रहे हैं अकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल। अभी हम लोगों ने किया था कि जो शेयर इशूड कैपिटल सब्सक्राइब कैपिटल अगर इक्वल है तब तो कोई इशू ही नहीं है, बट इफ सब्सक्राइब कैपिटल इज लेस देन इशूड कैपिटल तो हम कहते हैं कि दैट शुड बी इक्विवेलेंट टू मिनिमम सब्सक्रिप्शन, दैट इज 90% ऑफ इशूड कैपिटल। ठीक है। थर्ड चीज हम करते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन के बारे में, कि ओवर सब्सक्रिप्शन यानी कि व्हेन इशूड कैपिटल इज लेस एंड सब्सक्राइब कैपिटल इज मोर। तो हमने क्या किया कि अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो तो हम क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास होती हैं अवेलेबल? जब हमारे पास ओवर सब्सक्रिप्शन है तो हमारे पास 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एक है कि जितना एक्स्ट्रा आया है उनको हम पूरा अलॉट कर दें, एक है कि हम रिजेक्ट कर दें एक्सेस एप्लीकेशंस, कि हमें नहीं चाहिए। अगर हमें कुछ भी मेंशन नहीं है क्वेश्चन में, कुछ भी मेंशन नहीं है, तो हम हमेशा रिजेक्ट वाली ऑप्शन लेके चलते हैं। इफ नथिंग इज मेंशन्ड देन ऑलवेज ट्रीट इट एज रिजेक्शन, और आप एक नोट डाल देंगे एज नथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन देयरफॉर इट इज अज्यूम्ड दैट ऑल द एक्सेस एप्लीकेशंस आर रिजेक्टेड, दैट्स इट। तीसरा होता है कि हम पूरी तरह से ना तो रिजेक्ट करना चाहते हैं ना हम फुल अलॉटमेंट देना चाहते हैं, तो उस केस में हम प्रोराटा अलॉटमेंट कर देते हैं विच इज कॉल्ड प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट का मतलब हुआ कि हम पूरे शेयर्स ना देके उन्हें एक पोर्शन अलॉट कर देते हैं। जैसे कि हमने कहा कि जिन्होंने 5 शेयर्स के लिए अप्लाई किया उनको 3 दे दिए, ऐसे करके एक रेशियो फिक्स कर देते हैं, उस रेशियो में उनको हम अलॉटमेंट दे देते हैं। ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये 3 केसेस हैं। अब इस वाले केस में हमने कहा एक्सेस एप्लीकेशंस आर रिजेक्टेड। ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमने 10,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मंगाई, 12,000 आई, जो 2,000 एक्स्ट्रा आई वो हमने रिजेक्ट कर दी। एक और पॉइंट ऐड हो गया कि 10% पे फेस वैल्यू है और प्रीमियम सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम क्या होता है कि ओवर एंड अबव द फेस वैल्यू, अगर 10 रुपए का एक शेयर है तो उस पर एक्स्ट्रा, उसकी कोई लिमिट नहीं होती, दैट कैन बी 10%, 20%, 100%, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। बट उसको यूटिलाइज करने के लिए, मतलब उस पैसे से जो सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा आया है उस मनी को यूटिलाइज करने के लिए हमारे पास स्पेसिफिक यूटिलाइजेशन आइटम्स हैं, हम उनके अलावा कहीं यूटिलाइज नहीं कर सकते। जैसे कि हम जो हमारे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं उनको रिटर्न ऑफ करने में यूटिलाइज कर सकते हैं, या कोई अंडरराइटिंग कमीशन हमने दिया तो उस अंडरराइटिंग कमीशन को राइट ऑफ करने में कर सकते हैं, या हमने डिबेंचर्स इशू किए, हमने प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए और उनको डिबेंचर्स को हम डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं। शेयर्स कैन नॉट बी इशूड ऑन डिस्काउंट बट डिबेंचर्स कैन बी इशूड ऑन डिस्काउंट। उस डिस्काउंट को राइट ऑफ करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। जो डिबेंचर्स हम रिडीम करेंगे, जो प्रेफरेंस शेयर्स हम रिडीम करेंगे, उनको इफ वी आर रिडीम एट प्रीमियम तो हम उसको प्रीमियम पे रिडीम करेंगे, तो वो प्रीमियम भी लॉस है, उस लॉस को राइट ऑफ करने के लिए यूज कर सकते हैं। बोनस शेयर्स, बोनस शेयर्स क्या होते हैं? जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को हम शेयर्स देते हैं और उसके बदले में उनसे कोई पैसा नहीं लेते। अभी हम क्या कर रहे हैं? शेयर्स इशू कर रहे हैं और उसके बदले में पैसा आ रहा है। लेकिन व्हेन अ कंपनी इशूड शेयर्स बट नो मनी इज रिसीव्ड अगेंस्ट इट, दैट इज कॉल्ड बोनस इशू। ठीक है। तो वो बोनस इशू हम उसके लिए कर सकते हैं। तो ये स्पेसिफिक यूजेस हैं। ठीक है। ये मैं अभी लिखवा भी दूंगी तुम्हें जिससे कि तुम्हें याद रहे, क्योंकि ये इस पे केस स्टडी एमसीक्यूज आ जाते हैं। वैसे देखा जाए तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट जो होता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, इट इज अ नॉमिनल नेचर। अगर इसके नेचर की बात की जाए तो नॉमिनल नेचर है और ये फॉर्म के लिए इनकम है, एंड ऑलवेज मेंशन्ड
ऑलवेज मेंशन्ड विद शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल के साथ साथ हम इसको हमेशा मेंशन करते हैं। ठीक है, समझ में आया? ये नोट डाउन कर लो क्वेश्चन और ये कॉन्सेप्ट, फिर मैं तुम्हें क्वेश्चन करके दिखाती हूँ। देखो, अब पहले थोड़ा सा प्रैक्टिकल पोर्शन कवर कर लेते हैं, फिर थियोरेटिकल एस्पेक्ट दोबारा से बता दूंगी। हो क्या रहा है, हमें ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ, वो रिजेक्ट हो रहा है। 20% प्रीमियम, जब भी परसेंटेज में प्रीमियम गिवन होगा तो हम कहेंगे कि वो फेस वैल्यू पर है, यानी कि 20% ऑफ 10, 2 रुपए का प्रीमियम हो गया। मैंने यहाँ लिख दिया 4 + 2 मतलब 4 रुपीज एप्लीकेशन मनी है, यहाँ पे अलॉटमेंट 4 रुपीज और प्रीमियम 2 रुपए है। अगर कभी क्वेश्चन में नहीं लिखा हो कि प्रीमियम हम एप्लीकेशन के साथ मंगा रहे हैं, अलॉटमेंट के साथ मंगा रहे हैं या कॉल के साथ मंगा रहे हैं, कुछ भी नहीं लिखा, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट देन इट इज ऑलवेज अज्यूम्ड टू बी विद अलॉटमेंट मनी। हमेशा हम मानेंगे कि वो अलॉटमेंट मनी के साथ ही है। ठीक है, कंपनी जब भी प्रीमियम पे इशू करती है तो उसकी कोई प्रिस्क्राइब लिमिट नहीं है, तो कंपनी जितने मर्जी पे इशू कर सकती है। अब कंपनी को ये देखना है कि उनको कितने फंड की रिक्वायरमेंट है, जो सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 बताता है कि प्रीमियम मनी यहाँ यूज कर सकते हो, जो मैंने आपको बताया। अपार्ट फ्रॉम दिस वो किसी और पर्पस के लिए यूज कर नहीं सकते, और कंपनी को कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए कि हम प्रीमियम पे इशू करेंगे तो लोग लेंगे, तो कंपनी की गुडविल अच्छी होगी तभी तो वो प्रीमियम देंगे, वरना लोग कोई एक्स्ट्रा पैसे क्यों देगा? 10 रुपए का शेयर है वो कोई क्यों देगा? तो कंपनी की गुडविल अच्छी होगी तभी तो देंगे। ठीक है ना? अब अकाउंटिंग कैसे होगी? फर्स्ट एंट्री हमारी हुई। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ए एक शेयर होल्डर है, उसने एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया। ठीक है, तो इसका हो गया अरियर्स, ये हो गया अरियर्स पे। बी जिसके पास 2000 शेयर्स थे, उसने एप्लीकेशन दिया, उसने अलॉटमेंट तो दिया ही, उसने साथ में कॉल मनी भी दे दी, मतलब उसने एडवांस दे दिया। ठीक है, तो अब हमें इसमें 3 अकाउंट्स नए हम और सीख रहे हैं। हम सीखेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट और कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। 3 न्यू अकाउंट हम सीखेंगे। ठीक है, फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन। कितना अमाउंट आएगा इसमें? सबके हिसाब से 40,000। 40 कार्तिक जपलीन नहीं आया। देखो, हमें एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशंस कितने शेयर्स के लिए रिसीव हो रही है? 12,000 के लिए हो रही है, तो वेरी नेचुरल कि जितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन रिसीव होगी उतने शेयर्स की तो एप्लीकेशन मनी आएगी। वो तो बाद में करीब, एक बार तो पैसा आएगा, एक बार तो आपके पास पैसा आएगा ही ना। 12,000 शेयर्स पे 4 रुपीज के अकॉर्डिंगली एक बार तो बेटा पैसा आएगा ही आएगा। हम रिजेक्ट नेक्स्ट एंट्री में करेंगे जब हम लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल और टू बैंक। अब यहां पर इस 48,000 में से हमें रिक्वायर्ड सिर्फ 40 है, जिससे हम कैपिटल रेज कर देंगे, और जो बचा हुआ 8,000 है वो हमने जो रिजेक्ट किए हैं वो आ गया। ठीक है, समझ में आया? क्लियर हुआ? दिमाग में चल रहा था तो बोलना था, भीड़ में क्यों चलना था? अगर दिमाग में आया और ये लगा कि सब लोग कुछ बोल रहे हैं और तुम्हें कुछ डिफरेंट आया तो बोला करो। ये क्यों सोचना है कि सब बोल रहे हैं तो सब सही बोल रहे होंगे? बी कॉन्फिडेंट। अब हम जब अलॉटमेंट ड्यू करेंगे तो हम अलॉटमेंट ड्यू करेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। ये तो हम करते ही है ना, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल।
और साथ ही में 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम हमने क्रेडिट कर दिया, यानी कि अब हम 10,000 से करेंगे पूरा क्वेश्चन। 10,000 शेयर्स पे टोटल अलॉटमेंट पे हम 6 ले रहे हैं, 60,000, जिसमें से 40,000 हम कैपिटल में डाल रहे हैं और 20,000 हम प्रीमियम में डाल रहे हैं। और यहाँ पे क्योंकि सारा पैसा आ रहा है तो हम कहेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अलॉटमेंट में पूरा 60, जितने से यहाँ डेबिट हुआ है उतना क्रेडिट, और यहीं पर कॉल्स इन एडवांस। कितना कॉल्स एडवांस आया है? 2,000 शेयर्स पे 2 रुपए, 4,000 एडवांस आया ना। बी जिसके पास 2,000 शेयर्स थे, ये तो 2,000 शेयर्स थे, इस पे उसने कॉल मनी एडवांस दिया है, बाकी तो देना ही था। एडवांस कितना दिया है? जो कॉल मनी था, कितना? 2,000 इंटू 2, तो वो एडवांस है। वो क्रेडिट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर हमें एडवांस मिला है तो हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, यानी कि एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट हमें कितना रिसीव हुआ। अब अगर ये क्वेश्चन देके एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि हाउ मच अमाउंट रिसीव्ड फॉर अलॉटमेंट, तो क्या आंसर होगा? हाउ मच अमाउंट रिसीव्ड फॉर अलॉटमेंट, क्या आंसर होगा? हाउ मच, आई रिपीट द क्वेश्चन, हाउ मच अमाउंट रिसीव्ड फॉर अलॉटमेंट? 60,000. हाउ मच अमाउंट रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट? 64. समझे? एक वर्ड पूरा घुमा देता है, तो बहुत ध्यान से पढ़ना है, समझे? Yes. एक ही वर्ड है, घुमा गया। फिर शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, कितना आएगा बताओ? बताओ बताओ, मैं एंट्री लिख रही हूँ, अमाउंट तुम बताओगे। मैंने कहा था ना एंट्रीज तो तुम्हें रट जाएंगी, सारा खेल ही अमाउंट का है। बताओ कितना? 20,000. परफेक्ट। 10,000 शेयर्स पे 2 रुपए की फर्स्ट कॉल है तो 20,000। अब नेक्स्ट एंट्री में कैसे कैसे अमाउंट आएगा, कहाँ कितना आएगा? पूरा देखो लो अच्छे से, ठीक है। एक फिगर तो भरी गई, आगे की फिगर? जो सेकंड एंट्री है हमारी, उसमें बेसिकली जो हमारे पास 2,000 शेयर थे जिसको हमने रिजेक्ट कर दिया, तो फिर फर्स्ट जो एंट्री के बाद से हम जितने भी एंट्रीज करें वो सब हम 10,000 शेयर्स के ले लाते हैं। कॉल्स इन एरिया 2,000. कितना बचा? ठीक है। रीजंस क्या है? जो कॉल्स इन एरियर्स है वो हमारे लिए असेट्स हैं क्योंकि उसने पे नहीं किया। कॉल्स इन एडवांस जो लायबिलिटी थी, अब वो लायबिलिटी नहीं रही तो वो डेबिट हो गई। बैंक अकाउंट में जितना एक्चुअल पैसा रिसीव हुआ और फाइनल कॉल में तो आएगा ही सेम अमाउंट। गॉट दिस पॉइंट? नोट डाउन करो, फिर से समझो, नहीं आता मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। चलो अब थोड़ा सा थियोरेटिकल एस्पेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि सिक्योरिटीज प्रीमियम के लिए मैंने बताया था अभी, तो राइट डाउन
Utilization of securities premium amount. Utilization of securities premium amount. तुम्हें पता है हम कौन सा कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हैं? Yes. So write down section 52 subsection 1, ऐसे पढ़ा जाता है इसे. Section 52 subsection 1 of the Companies Act 2013. मैम एक बार रिपीट करना. Section 52 subsection 1 of the Companies Act 2013. The Companies Act, हम ये पढ़ रहे हैं, हमेशा एक्ट के आगे दा लगाते हैं. The Companies Act 2013 requires that the amount on the premium received, that the amount of the premium received on securities is to be credited to securities premium account. Is to be credited to securities premium account. नेक्स्ट लिखो सेक्शन 52 सबसेक्शन 2. सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 ये हमेशा लिखना है ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. ठीक है. प्रिस्क्राइब्स द पर्पस फॉर विच describe the purposes for which securities premium money could be utilized. Money could be utilized. ऐसे करके डालोगे A B C D E. हाँ ए में लिखो इशू ऑफ फुली पेड बोनस शेयर्स. इशू ऑफ फुली पेड बोनस शेयर्स. सेकेंड, राइटिंग ऑफ preliminary expenses. Third, writing of expenses or commission paid. Expenses or commission paid. Expenses or commission paid or discount allowed और discount allowed. Expenses or commission paid or discount allowed on issue of shares or debentures. On issue of shares or debentures. सिर्फ डिस्काउंट की बात थोड़ा ना कर रहे हैं हम इसकी बात भी तो कर रहे हैं, एक्सपेंसेस और कमीशन की. तो एक्सपेंसेस और कमीशन तो हो ही सकता है ना. ठीक है.
फिर नेक्स्ट प्रोवाइडिंग फॉर प्रीमियम पेबल, प्रोवाइडिंग फॉर प्रीमियम पेबल। हाँ जी, अब प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस और राइटिंग ऑफ एक्सपेंसेस में क्या फर्क है? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस तो हमारे बिजनेस स्टार्ट करने के समय के एक्सपेंसेस हैं, और ये एक्सपेंसेस तो कभी भी हो सकते हैं। जब भी आप शेयर्स इशू करते हो तो आपकी कुछ रजिस्ट्रार फीस होती है, कुछ लीगल चार्जेस होते हैं, प्रोस्पेक्टस इशू करने के एक्सपेंसेस होते हैं, बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो दोनों को राइट ऑफ करने में, हाँ, जो भी हमारे इशू से रिलेटेड हैं। तो प्रोवाइडिंग फॉर प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन ऑफ, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में से सारे थोड़ी हो गए, तो कुछ कुछ शेयर्स के रिलेटेड है वो होंगे बेटा प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस सारे, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस सारे, और जो हम राइटिंग ऑफ एक्सपेंसेस कर रहे हैं वो जो भी हमारे इशू से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं वो सारे, ठीक है। प्रोवाइडिंग फॉर प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स एंड और प्रेफरेंस शेयर्स। और लास्ट पॉइंट, परचेज ऑफ ओन शेयर्स, खुद के शेयर्स अगर मार्केट से परचेज करने हैं या कोई दूसरी सिक्योरिटीज परचेज करनी है, एंड अदर सिक्योरिटीज। तो 5 हमारे पास आइटम्स हैं जिसके लिए प्रीमियम मनी कैन बी यूटिलाइज्ड, ठीक है। क्या क्या हो गए? फुली पेड बोनस शेयर्स, फिर सेकेंड राइटिंग ऑफ डिलीवरी एक्सपेंसेस, थर्ड राइटिंग ऑफ एक्सपेंसेस और कमीशन पेड ऑन इशू ऑफ शेयर्स, और जब डिबेंचर्स की बात आती है तो डिस्काउंट अलाउड भी आ गया, ठीक है। प्रोवाइडिंग फॉर प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स ऑन, और यानी कि दोनों भी हो सकते हैं, कोई एक भी हो सकता है, प्रेफरेंस शेयर्स, क्योंकि ये दोनों हमारे रिडीमेबल होते हैं और प्रीमियम पे रिडीम कर सकते हैं हम इन्हें, एंड अपने खुद के डिबेंचर्स, परचेज ऑफ ओन डिबेंचर्स और एनी अदर सिक्योरिटीज। ये एनी अदर सिक्योरिटीज की भी एक लिस्ट होती है जो आप लोगों को नहीं करनी है, ऐसे हर कोई सिक्योरिटीज नहीं इसमें होती, कुछ सिक्योरिटीज ही, ठीक है। बट हमें एनी अदर सिक्योरिटीज बस इतना ही याद करना है। तो ये आपको बिल्कुल कोर ऑफ योर हार्ट पूरा लर्न होना चाहिए, ये वाला सेक्शन। सेक्शन 52 सबसेक्शन 1 सिर्फ ये बता रहा है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम मनी जो रिसीव हो रही है दैट शुड बी क्रेडिटेड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, वो सिर्फ इतनी सी बात बता रहा है 52 सबसेक्शन 1, जबकि 52 सबसेक्शन 2 बता रहा है कि इस प्रीमियम मनी को हम कहां कहां यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? अभी इसमें ऐसे छोटे छोटे थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स बीच बीच में आते रहेंगे जो हम प्रैक्टिकल्स के साथ साथ ही करते रहेंगे। तो अभी मैं आपको कोई नया होमवर्क नहीं दे रही हूँ, जस्ट गो थ्रू द चैप्टर, जो हमने कॉन्सेप्ट्स किए हैं उन कॉन्सेप्ट्स को बुक में एक बार देखो, इलस्ट्रेशंस को देखो, समझो, इस चैप्टर से थोड़ी दोस्ती करो। मैं अभी फोर्सफुली कोई होमवर्क नहीं दे रही हूँ, ठीक है। अपनी मर्जी से थोड़ा एक्सप्लोर करो इस चैप्टर को, क्योंकि इस चैप्टर को तुम खुद से एक्सप्लोर करोगे तो तुम्हें ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी चीजें, समझ रहे हो? चलो, तो लाइक, शेयर एंड प्रेस द बेल बटन फॉर गेटिंग योर नोटिफिकेशंस एंड कमेंट, ठीक है। थैंक यू।